हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे ने इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है। अब करियर को लेकर बच्चा और पेरेंट्स दोनों परेशान हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए करियर सही होगा, बच्चे की क्या पोटेंशियल है, किस दिशा में उसको भेजा जाए। तो ये पेरेंट्स के लिए इस लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए, इंटरमीडिएट के बाद बहुत से ऑप्शंस खुलते हैं। अमूमन यही वो समय होता है जब हम लोगों को अपने बच्चों को करियर के प्रति बिल्कुल जागरूक कर देना चाहिए। और अब तो कम से कम इंटर के बाद अपना करियर बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए कि हमें क्या करना है। इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को शुरू से देख रहा होता है और वो उसके पोटेंशियल से, उसके इंटरेस्ट से अच्छी तरह से वाकिफ होता है। तो इस करियर के चुनाव में आप पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब इंटरमीडिएट के पश्चात बहुत से ऑप्शंस खुलते हैं। बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जो अपियरिंग ईयर में या फिर एक वर्ष बैठकर तैयारी कर लेते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे वो बीए किया या बीकॉम कर लिया या बीएससी कर लिया, या बहुत से कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाते हैं अदर्स, तो जो आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा जैसे बीबीए हो गया या बीसीए वगैरह हो गया। तो बहुत से ऑप्शंस इंटरमीडिएट के बाद खुल जाते हैं। लेकिन इन सब में इंटरमीडिएट के बाद जब आप ग्रेजुएशन में सिंपल जाते हैं तो दो तीन ऑप्शंस और बड़े अच्छे खुलते हैं, जिसमें कि कुछ परीक्षाएं वनडे एग्जाम्स की ओर जाते हैं, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे या इस जैसे इस एक पैटर्न के एग्जाम होते हैं। और एक और रास्ता जो खुलता है जो सिविल सर्विसेज की ओर जाता है, और जो एक भारत की बहुत प्रतिष्ठित सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, वो है आईएएस पीसीएस की परीक्षा। अगर बच्चा उस दिशा में जाना चाहता है तो आप उसको उसके लिए मोटिवेट करिए और इंटरमीडिएट के पश्चात ही उसको उस तैयारी में लगा देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो 3 वर्ष का ये समय होता है जब बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है, उसके पास अपने ग्रेजुएशन के बाद काफी समय होता है। अगर वो इंजीनियरिंग मेडिकल में गया तब तो उसके बाद सोच पाता है, क्योंकि वहां बहुत वर्कलोड है। लेकिन अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके पास काफी समय होता है। अगर वो 3 से 4 घंटे अपने ग्रेजुएशन के दौरान 2 और 3 वर्ष दे दे, तो आप समझे कि बच्चा ग्रेजुएशन के पश्चात एग्जाम में न केवल अपीयर करने की स्थिति में मजबूती के साथ तैयार खड़ा होता है, बल्कि वो एग्जाम को बीट करने की स्थिति में भी आ जाता है। अब इस तैयारी को कैसे की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, तो उसके लिए सृजन आईएएस एकेडमी लंका वाराणसी हमेशा तैयार रहती है। हमारे पास टारगेट बैच और मिशन बैच चलते हैं। तो इंटर पास बच्चों के लिए एक मिशन बैच है। हम लोग 2 वर्षों का एक बैच चलाते हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स जो है इसी समय अवधि में हम लोग पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपकी मैक्सिमम संभावना होती है कि अगले नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले 1 साल बाद आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमारी संस्था से जरूर संपर्क करिए, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, और ये चाहे व्यक्तिगत तौर पर विजिट करके। हमारा नंबर आपको पीछे मिल जाएगा। थैंक यू।